हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एजुकेशनल क्रांति में। दोस्तों, एक खबर निकल कर आई है पत्रिका से, जिसमें जो है एमपीपीएससी की परीक्षाएं रद्द होने से जो चिंता हुई है उसके बारे में जानने को मिलेगा और साथ में इसके मायने निकालने का प्रयास करेंगे कि आखिर इससे छात्रों का क्या नुकसान है और हम इसके लिए क्या कर सकते हैं। दोस्तों, पहले आपको ये खबर बता देते हैं, शायद कुछ छात्रों ने नहीं पढ़ी हो। एमपीपीएससी परीक्षाएं रद्द होने से चिंता। अब 2021 की परीक्षा में आएगा उम्र का पेंच। इंदौर से निकल कर आ रही है, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग एमपीपीएससी की भर्ती परीक्षा की तैयारी करने वाले को बड़ा झटका लगा है। आयोग ने कोरोना का हवाला देते हुए 2020 में होने वाली परीक्षाएं टाल दी हैं। मार्च में आए कोरोना से पहले तक ओबीसी आरक्षण की गफलत चल रही थी और इसके बाद भर्ती अटक गई और इस साल परीक्षा नहीं होने से ऐसे हजारों उम्मीदवारों को दावेदारी समाप्त होती जा रही है जो उम्र सीमा के कारण 2020 में अंतिम बार परीक्षा दे रहे थे। सरकार ने ओबीसी आरक्षण 14 से 27% कर दिया है और ओबीसी का कोटा बढ़ाने से नाराज अभ्यर्थी कोर्ट में चले गए। आरक्षण की गफलत के चक्कर में अब प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम भी नहीं आ सके हैं। ऐसे ही की जाती है उम्र की गणना। किसी भी भर्ती परीक्षा का विज्ञापन जारी होने से पहले साल की पहली तारीख से उम्र सीमा की गणना होती है। जैसे यदि अभी विज्ञापन जारी होने पर उम्र की गणना 1 जनवरी 2021 से की जाएगी। पिछले साल 2019 में भी ऐसा ही हुआ था। 1 जनवरी 2020 से इसकी गणना हुई थी। एक साल परीक्षा नहीं होने के से कई उम्मीदवार उम्र सीमा के कारण भर्ती दौड़ से बाहर हो जाएंगे। दोस्तों, इसका फ़र्क क्या पड़ेगा इसके बारे में हम बताएंगे। पहले आपको हमारे एक कमेंट आया था हमारे पास बीरेंद्र जी का कमेंट आया था, जिन्होंने जो है स्टूडेंट की जो गुस्सा है सरकार के प्रति उसको बताया और इन्होंने बोला कि बच्चों की हाय लगेगी सरकार को। शायद ये इत्तेफाक ही है कि आज शिवराज सिंह जी को कोरोना वायरस संक्रमण हो चुका है। लेकिन मैं बताऊं दोस्तों, हमें जो है सरकार से अपनी समस्याओं का हल निकालना है, ना कि सरकारों के विरुद्ध होकर या उनके बारे में गलत बोलकर बाहर निकल जाना है। हमें अपनी समस्याओं का हल निकालना है। होता यह है कि बहुत दूर दूर से बच्चे शहरों और गांवों से निकलकर अपने माँ बाप की मेहनत की गाढ़ी कमाई से तैयारी करते हैं और हज़ारों लाखों रुपए खर्च करते हैं और अपना समय भी देते हैं और अपने माँ बाप से दूर रहकर मेहनत करते हैं। इस मेहनत को जाया नहीं जाने दिया जाएगा। दोस्तों, इस आयु को बढ़ाने के 2 तरीके हो सकते हैं। यदि आपको भी ये अच्छे लगे और तो इनको सरकार तक पहुँचाने का प्रयास कीजिए। मेरा एक छोटा सा प्रयास है। हल के बारे में यदि बताएं तो दोस्तों, यदि शून्य वर्ष घोषित किया जाए, यदि इस वर्ष को शून्य घोषित किया जाए, अर्थात इसमें कोई भी भर्ती हो इस वर्ष का शून्य माना जाए, इस वर्ष को न लिया जाए, गणना न की जाए इस वर्ष की, तो जो भी छात्र जो है आयु से बाहर होने वाले थे वो बाहर नहीं होंगे। इससे उन छात्रों को फ़ायदा होगा और इससे इस कोविड-19 के कारण जो आयु बढ़ जा रही है उसका फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, अगले उपाय की यदि बात करूं तो सभी परीक्षाओं में आयु की सीमा को बढ़ा दिया जाए। यदि सभी परीक्षाओं में 1 साल आयु की सीमा ही बढ़ा दी जाए। सभी परीक्षाएं जैसे कि जो भी परीक्षाएं होती हैं राज्य स्तर पर, पुलिस, एमपीपीएससी, जेल प्रहरी, ग्रुप 2, ग्रुप 5, ग्रुप 3 या केंद्र स्तर पर होती है रेलवे, बैंक, सीआरपीएफ, आर्मी वगैरह की जितनी भी परीक्षाएं होती हैं, उन सभी परीक्षाओं में छात्र या स्टूडेंट्स की उम्र को 1 वर्ष बढ़ा दिया जाए और यह कुछ 2 या 3 साल जो भी सीमा रखी जा सकती है। इस तरह से जो है शायद इसमें से निकलने का प्रयास किया जा सकता है। इन बातों को दोस्तों आप सरकार तक पहुंचाना ज़रूरी है ताकि उन्हें हमारी बेरोज़गारी का एहसास हो सके। और दोस्तों, इस वीडियो को सभी बेरोज़गारों तक ज़रूर पहुंचाएं ताकि वह सरकार के सामने अपना प्रश्न खड़ा कर सकें, इस पर मुद्दे पर बात रख सकें और अन्य कोई तरीका यदि आपके पास है इसके अलावा आयु सीमा कैसे बढ़ाई जाए। क्योंकि दोस्तों, सिर्फ हमारे द्वारा समस्याएं पहुंचाने से हल नहीं होगा, हमें हल भी सरकार को बताने होंगे। शायद उन हल पर वह मान जाए और इसी के साथ अन्य कोई तरीका यदि आपके पास है तो वो भी सरकार तक पहुंचाएं और उस पर भी विचार करें। क्योंकि दोस्तों, यदि हमारी बात सरकार तक नहीं पहुंचेगी तो विचार नहीं होगा। तो दोस्तों, यह आपका कर्तव्य है। मैंने मेरा कर्तव्य पूरा कर चुका हूं। अब आपका कर्तव्य है कि इस बात को आपको सरकार तक पहुंचाना है और मैं आपसे लाइक या शेयर या सब्सक्राइब करने की नहीं कहूँगा। दोस्तों, यह आपका अपना मुद्दा है।
यदि आप इस वीडियो को जितना आगे बढ़ाते हैं तो आपका मुद्दा आगे बढ़ेगा और जो आयु सीमा से कट रहे छात्र हैं उनका ही भला होगा। धन्यवाद।